ये है सरकारी दावों के बीच अबूझमाड़ के विकास की पूरी कहानी और पूरी गाथा। देखिए ये किस तरह का विकास है कि आज भी लोग यहाँ पर इस तरह नाले का पानी, नाले में ईंट और कंक्रीट से एक कुआं बनाया गया और उसी कुएं का पानी का उपयोग ग्रामीण यहाँ पर पीने के लिए करते हैं। और दूसरी ओर सरकार गांव-गांव में विकास के दावे करते आई है और अब भी करती है। हर घर तक विकास की बात करने वाली सरकार को मैं एक यह जानकारी दे दूं कि बीजापुर ज़िले के भैरमगढ़ ब्लॉक के करीब 11 पंचायत और 65 गांव जो हैं वो अबूझमाड़ में पड़ते हैं, जो नदी के दूसरे छोर पर बसा हुआ है। और आप देख लीजिए उन 11 पंचायत और 65 गांवों की पूरी दास्तां कि यहाँ के लोगों को किस तरह आज भी आदिम युग में जीवन यापन करना पड़ता है। यही पानी को पीना पड़ता है। इसी पानी का उपयोग वे जीवन रक्षक घोल के रूप में करते हैं, क्योंकि दूसरी कोई व्यवस्था यहाँ पर शुद्ध पेयजल की नहीं है। रोज़ाना ग्रामीण इसी पानी का उपयोग करते हैं और जब इसी तरह दूषित पानी का उपयोग के बाद जब ये ग्रामीण बीमार पड़ जाते हैं तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है उन सामने इंद्रावती नदी की। इंद्रावती नदी को पार कर अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही कई ग्रामीण दम तोड़ देते हैं। बावजूद सरकार इन ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल दिलाने की ओर आज तक कदम उठाता नज़र नहीं आ रहा है, जबकि ग्रामीण कई बार इन इलाकों से अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे पत्रकार साथी और भाई बप्पी हैं, उनसे भी जानेंगे। बप्पी भाई, एक चीज़ बताओ, आप खुद भी अभी इस पानी का सेवन किए हो, को कैसा लगता है कि ग्रामीणों का जीवन कैसे कटता होगा यहाँ पर? देखिए, दिखने में तो पानी शुद्ध है, लेकिन इसके अंदर कितने बैक्टीरिया होंगे, कितने जीवाणु होंगे जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। अंदरूनी इलाकों का असली बीमारी में डायरिया, मलेरिया, इस प्रकार की बीमारी होती है, डेंगू। इन इलाकों में असली बीमारी जो होती है, यहाँ पे किसी को बीपी शुगर नहीं होता, किसी को अन्य बीमारी नहीं। यहाँ के जो बीमार लोग होते हैं उनको मलेरिया और डेंगू होता है। इस बीच आपके सवालों के बीच में एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा। विकास मतलब सरकार सिर्फ इन इलाकों में फोर्स भेज के कर रही है, मूलभूत सुविधा इन इलाकों में नहीं है। सिर्फ ये सोचते हैं कि इन इलाकों में फोर्स भेज के विकास कर लेंगे, लेकिन वास्तविक ये चीज़ है कि इनको मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत है, मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है, जिसकी ओर सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर सरकार ध्यान भी देता है तो बीच के जो बिचौली है इन पैसों को डकार लेते हैं। निश्चित तौर पर बप्पी, आपने सही कहा है कि ऐसे इलाके जो विकासहीन है, पहुंच विहीन है, तो वहां पर विकास की बात करना तो बेमानी है। और यह बिल्कुल सत्य है कि इस इलाके में पत्रकारों के अलावा अगर कोई पहुंचता है तो वो है फोर्स, सुरक्षा बल के जवान। और जब सुरक्षा बल के जवान इन इलाकों में आते हैं तो ग्रामीण उनसे डर कर पहाड़ों की ओर चले जाते हैं, पहाड़ों में आश्रय ले लेते हैं, छुप जाते हैं। उन्हें इस बात का डर लगता है कि कहीं फोर्स उन्हें नक्सली समझकर मार ना दे। तो वहीं दूसरी ओर इस पानी का उपयोग ये आज से नहीं, पिछले कई सालों से, दशकों से करते आ रहे हैं। और देखिए इस तरह के पानी, जहाँ पर अब शहरी इलाकों में लोगों को आजकल आरओ वाटर चाहिए होता है, शुद्ध पेयजल में बिस्लरी पीते हैं। उन बिस्लरी पीने वालों को, आरओ वाटर पीने वालों को ये तस्वीर ज़रूर देखना चाहिए कि देश की लगभग 30% आबादी आज भी दूषित पानी पीने को मजबूर है, जबकि पंचायतों में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए हर साल करोड़ों रुपए के फंड आते हैं और वो विकास सिर्फ कागज़ों में होकर रह जाता है और ग्रामीणों को इसी तरह दूषित पानी पीकर मौत का सामना करना पड़ता है।